ममता दीदी के बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, ऐसा ना तो हुआ है और ना हो सकता है। खबर यह कि आज बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे और खबर यह भी कि चारों ही सीटों पर हिंसा हुई। सबसे पहले हिंसा के वो वीडियोस आपको देखने चाहिए। पहले पहला वीडियो देखिए कि नादिया जिले का राणाघाट दक्षिण विधानसभा इलाका है। हंगामा है। आरोप यह कि यहां कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर बदमाशों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 35 बदमाश सुबह सुबह उनके घर पहुंचे और उन्हें धमकाते हुए वोटिंग के दौरान घर पर रहने के लिए कहा। अब देखिए कि इसके बाद क्या हुआ। इस वीडियो में एक शख्स जमीन पर बैठा है, लोग उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। शख्स के शरीर पर कई जगह जख्म हो गए। पुलिस वाले मौजूद हैं लेकिन लोग शख्स को पीटते जा रहे हैं। लोगों के मुताबिक ये शख्स बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला करने आए बदमाशों में शामिल था, जिसे लोगों ने पकड़ा और बुरी तरह पीटा। अब जब पुलिस उसे बचाकर गाड़ी में बैठाना चाहती थी तो लोगों ने फिर से बाहर खींचा और वापस पिटाई शुरू कर दी। नादिया जिले में हुई इस हिंसा के समय सिर्फ जी मीडिया की टीम मौके पर थी, जिसने इस हिंसा की ऑन द स्पॉट ग्राउंड रिपोर्टिंग की। दक्षिण राणाघाट के बाई इलेक्शन में जगह जगह से हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पे आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के जो क्रिमिनल गैंग है वो लोग बाइक लेके बीजेपी के जो कार्यालय होता है, जो कैंप ऑफिस है, वहां पे हमला चलाया गया है। उसके अलावा जो और भी आरोप है कि गांव-गांव में जाके जो महिलाएं हैं उनको डराया जा रहा है कि उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनका घर वालों को पीटा जाएगा, ऐसा आरोप है बीजेपी की तरफ से। মারধর করছে সবাইকে, ঠিক আছে? এখানে যোগপুর পূর্বপাড়া সকালা মারধর করছে। হ্যাঁ, কারা মারধর? টিএমসির গুন্ডা বাহিনী। যাকে ধরে ফেলেছিল সে তৃণমূলের ভাড়া করা লোক। ভাড়া করা লোক, ওর বাড়ি চাকদা। হ্যাঁ, ও স্বীকার করেছে চাকদা বাড়ি। ওরা এসে বিজেপির শুধু বুথগুলো ভেঙে দিচ্ছে। এরা কারা? তৃণমূল বাইক বাহিনী তৃণমূলের বুথ ভাঙছে না। ধরে তোমরা মারধর করছিলে সে তৃণমূলের হয়ে এসেছে। এলাকার লোক না, এলাকার লোক, সব বাইরের লোক। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो काउंटर आरोप लाया जा रहा है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि बाहर से जो आउटसाइडर्स हैं उनको लाके बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो लोग प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जी मीडिया के लिए कैमरामैन अरिंदम के साथ विक्रम दास, राणाघाट, नदिया। तो नादिया की राणाघाट सीट पर वोटिंग के दौरान चुनावी हिंसा इकलौती हिंसा नहीं है। दक्षिण 24 परगना की बागदा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूब हिंसा हुई। इसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल खबर आई कि बागदा के एक पोलिंग बूथ को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। इस खबर के बाद बीजेपी प्रत्याशी विनय कुमार वहां पहुंचे तो भीड़ ने प्रत्याशी को घेर लिया। वो किसी तरह गाड़ी में बैठे और खुद को बचाकर के वहां से निकले। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे भीड़ ने हंगामा किया, लेकिन पीछे से भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की। एक ईंट बीजेपी प्रत्याशी की कार के पिछले हिस्से पर जाकर लगी। आप सोचिए कि बंगाल के अंदर ये हालात कि एक प्रत्याशी के साथ है तो आम कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता होगा। एक ईंट कार के शीशे पर लगी। भगवान शिव की तस्वीर लगी तो बीजेपी ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भगवान शिव की तस्वीर से इतनी चिढ़ मच गई कि उन्होंने ईंटें बरसा दी। भगवान शिव की तस्वीर को नुकसान नहीं हुआ और गनीमत ये रही कि सिर्फ कार का शीशा टूटा। बीजेपी उम्मीदवार भी इस हमले में बाल बच गए। बांटने का चांस नहीं था, जिस हिसाब से सब आया था ईटा उटा लेकर के। कौन था वो? कौन? टोटल जो भी लोग था तृणमूल कांग्रेस का लोग था। कैसे मालूम पड़ा? वो जय बांग्ला स्लोगन दे रहा था, जय बांग्ला स्लोगन दे रहा था, क्योंकि और कोई था ही नहीं वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जो हमको अटैक करता। बिल्कुल, हम मेरे जिला सभापति से हम बात करेंगे, अभी फोन करेंगे, उनको जनाएंगे। मेरे जिला सभापति जो भी कार्रवाई करेंगे। जिस गाड़ी में कैंडिडेट वहाँ दौड़ के भाग के आया, नहीं तो 1 मिनट लेट होता तो उसका जान की बाजी वो जान जा सकती थी, ऐसा उनका कहना है। तो आप देख सकते कि एक ईंट से या टूटा हुआ है शीशा। तो बंगाल में चुनाव हो या उपचुनाव, हिंसा होना तय है, जिसके वीडियो हमने आपको दिखाए, जिन पर बीजेपी कह रही है कि हिंसा के पीछे टीएमसी के गुंडे हैं और टीएमसी कह रही है कि ये सब बीजेपी की साजिश है। ये हर जगह में टीएमसी के गुंडे रास्ते के जो मोड़ होते हैं, जंक्शंस होते हैं, वहाँ पे खड़े हैं और चौराहे पे खड़े होकर लोगों को धमकाना, वोट नहीं देने जाने के लिए बोलना, ये सारी चीज़ें चल रही।
पूरे पश्चिम बंगाल के गुंडों को ये डिफरेंट 4 असेंबलीज जो हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट किया गया है और गुंडई की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल को पता है कि अगर जनता निकल के अगर वोट देंगे तो यह 4 में से 4 सीटें बीजेपी के झोले में आएगी। भाजपा का बेसलेस एलिगेशन है, थोड़ा बहुत जगह पे भाजपा प्रोवोकेशन दे रहा है एलिबाई तैयारी करने के लिए, हारने के बाद वो यही बोलेगा वो बोलेगा, और दूसरा किसी जगह में वो भाजपा का जो ग्रुपिज्म है वो बहुत बुरी तरह से रास्ते में उतर गया, मारामारी हो रहा है और वो नजर घुमाने के लिए तृणमूल की तरफ आंगुल उठा रहा है।